नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सेना के 2 फील्ड अस्पताल पटना रवाना हो चुके हैं। ईएसआईसी हॉस्पिटल की कमान ये सेना संभालने वाली है। पटना ईएसआईसी हॉस्पिटल की कमान संभालती हुई नजर आएगी सेना। उत्तर पूर्व से पटना के लिए रवाना हुई है टीम में मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग और सपोर्ट ये तमाम व्यवस्थाएं शामिल हैं। पटना के ईएसआईसी अस्पताल को 500 बेड का अस्पताल ये टीम बनाएगी और अस्पताल में 100 आईसीयू बेड भी होंगे। 2 दिन में कुछ और स्पेशलिस्ट की टीम पटना पहुंचने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। सेना के 2 फील्ड अस्पताल जो हैं वो पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। 100 आईसीयू बेड की सुविधा होगी ईएसआई अस्पताल में और 2 दिन में कुछ और स्पेशलिस्ट की टीम भी पटना पहुंचने वाली है। पटना के गांधी मैदान स्थित निजी अस्पताल में आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की और आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की सूचना मिली थी कि जीवन रक्षक दवाइयां यहां मरीजों को ब्लैक में बेची जा रही हैं। इसी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने गांधी मैदान पुलिस के साथ देर रात छापेमारी की है और फिलहाल अभी ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा अस्पताल में दवाइयों का ऑडिट किया जा रहा है। अधिकारियों का यह कहना है कि जांच के बाद ही इस बाबत किसी तरह की जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन सूत्रों की माने तो अस्पताल से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे फिलहाल कड़ी पूछताछ जारी है। जीवन रक्षक दवाइयां भी अस्पताल से बरामद की गई हैं। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और जांच के बाद ही अधिकारी कुछ कह सकते हैं जो बातें सामने आ रही हैं। कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर, जानकारी मिली कि आप लोग सबसे पहले यहाँ ग्राहक बनकर पहुँचे हैं, उसके बाद तो वो सब अभी रहने देते हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली? जब यहाँ पे आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जाँच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे हम लोग भी जाँच। कोरोना संकट में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। जिला स्वास्थ्य समिति में डेटा ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन से लेकर खुद डीपीएम मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देने के बाद फिर से ड्यूटी पर जुटे हुए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना जांच अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिन पर जवाबदेही है वो जिला स्वास्थ्य समिति के कर्मी हैं। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय है जहां पर लैब टेक्नीशियन से लेकर जो डेटा ऑपरेटर हैं या फिर अधिकारी हैं वो 24/7 लगातार ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, यानी पूरी तरह से कोरोना वॉरियर्स की ये भूमिका अदा कर रहे हैं। रोज देख सकते हैं कि घर से कार्यालय पहुंचते हैं और कार्यालय में जो लेखा जोखा का काम होता है टेस्टिंग का, वो यही लोग यहां से पूरा करते हैं। रविवार हो या फिर अन्य छुट्टी का दिन, सभी छुट्टियां रद्द है। ऐसे में जो कोरोना वॉरियर्स हैं देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करते हुए ड्यूटी कर रहे हैं। अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए अंदर में भी काम चल रहा है और इसके साथ साथ जो सभी कर्मी हैं वो लगातार मुस्तैद हैं। तो ये देखिए आपकी यहाँ पर भी अलग अलग केबिन हैं और सभी को अलग अलग कार्य दिया गया है, वो कार्य निपटाने में लगे हुए हैं ताकि जो बैकलॉग नहीं रहे और जो आरटीपीसीआर है या फिर एंटीजन टेस्ट है उसमें कहीं से देरी नहीं हो, पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से सभी कर्मी अभी ड्यूटी पर मुस्तैद दिख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो है ही, लगातार आपदा की स्थिति है, लोग 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है तो एक तरफ जांच करवाना, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का भी काम, तो चुनौतीपूर्ण काम चल रहा है, लेकिन सभी जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके निर्देशन में अच्छा काम हो रहा है। टेस्टिंग की गति के लिए जैसा कि पता है आपको कि हम लोग का लगभग 66 लोग जगहों पर टेस्ट चल रहा है और जो लाचार होते हैं या वृद्धजन होते हैं या जिनके घर पे जरूरत होती है तो हम लोग यहाँ से मोबाइल टीम भी भेजते हैं जहाँ पे कि उनका जाके जांच करते हैं। ऐसे भी कर्मी हैं जो पॉजिटिव हुए और पॉजिटिव होने के बाद फिर से ड्यूटी पर लौटे? हाँ, ऐसे बहुत सारे कर्मी हैं हमारे जिला स्वास्थ्य समिति के भी। वैसे वॉरियर्स से मिलना चाहेंगे जो पॉजिटिव हुए, ठीक हुए और ड्यूटी पर आए। आइए, बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ऐसे भी कर्मी हैं जो पॉजिटिव हुए और निगेटिव होने के बाद ड्यूटी पर वापस लौटे हैं। हम उनसे भी मुखातिब करवाते हैं आपको कि किस तरह से चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम ये लोग कर रहे हैं।
यानी सैंपल को इकट्ठा करना, सैंपल लेना, डेटा कलेक्ट करना और लैब सैंपल को भेजना। तो ये देखिए हमारे साथ ये भी हैं कोरोना वॉरियर्स। कब पॉजिटिव हुए थे आप? हम 22 तारीख को सर पॉजिटिव। 22 को पॉजिटिव, फिर से आप ड्यूटी पर आ गए? जी। अच्छा, उसी जोश के साथ? जी, सुजीत कुमार। 7 दिन बाद हो गए थे। तो ठीक होने के बाद जो ऊर्जा है, जो जोश है, उसमें कोई कमी तो नहीं आई? नहीं सर, कोई क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो पॉजिटिव हो चुके लोग हैं? उनसे यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट है, जो भी अपना सुरक्षा अच्छे से लें, मेडिसिन जो भी मिल रही है उसको खाएं, यही सब। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से शादी ब्याह जैसे समारोह को कुछ वक्त के लिए टालने की सिफारिश की थी। इसकी अपील वो करते हुए नजर आए थे, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। नोवेल कोरोना वायरस को देखते हुए और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, उसमें मैंने भी ये डिसीजन लिया कि बेहतर होगा कि ये शादी को अभी पोस्टपोन किया जाए और फिर जब कोरोना का चेन टूटेगा उसके बाद हम लोग एक शादी का डेट तय करेंगे और उस हिसाब से फिर से शादी की तैयारियां की जाएगी। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार की अपील का असर होने लगा है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से शादी ब्याह जैसे समारोह को कुछ दिनों के लिए टाल देने की अपील की थी और गुरुवार से ही असर दिखना शुरू हो गया। पटना के होटलों, मैरिज हॉल्स में लोगों ने शादी की पुरानी बुकिंग को कैंसिल करके अगले महीने तक के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारा तो आर्थिक नुकसान है, बट आर्थिक नुकसान को हम झेल के अगर स्वस्थ रहेंगे तो सारे जन फिर से हम कोऑपरेट करेंगे और आगे बढ़ाने में हम उनकी जो भी हमारा होता है अमेंडमेंट पॉलिसी, हम उसके साथ उनको अमेंड करते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। पटना के रहने वाले एनपी शाही के परिवार में 14 मई को शादी थी। होटल मौर्या में इसकी बुकिंग भी हो चुकी थी, लेकिन सीएम की अपील के बाद तारीख को तत्काल रद्द करते हुए अगले महीने जून में कर दिया गया है। कल से अकेले होटल मौर्या में शादियों की 3 बुकिंग को रद्द करते हुए लोगों ने जून जुलाई में करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी के अपील के बाद 2-3 लोगों का कॉल आ चुका है जो बुकिंग्स को अमेंडमेंट करा रहे हैं और फ्यूचर डेट्स में बुकिंग शादियां होंगी। कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में शादी ब्याह करने की छूट दे दी गई। अब इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए भी संक्रमण फैल सकता है। अगर लोग इस बात की गंभीरता को समझने लगे हैं और शादी की तारीख टालने लगे हैं तो ये बहुत सराहनीय कदम है और इस तरह की पहल से ही कोरोना के कहर को बेअसर किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। राजधानी पटना में पूरे बिहार की तरह लॉकडाउन लागू है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी गंभीरता को समझ नहीं रहे या फिर अपनी आदत से वो लाचार हैं। देर रात ऐसे लोगों पर पटना पुलिस भारी पड़ती नजर आई। राजधानी के कई इलाकों में तफरीह करने निकले युवकों को पुलिस ने पकड़ा और फिर जमकर धुनाई की गई। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये वो लोग हैं जो तफरीह करने के लिए लॉकडाउन में भी बाहर निकले हुए हैं। वो इस बात को समझ नहीं रहे कि आखिर ये लॉकडाउन लगाया क्यों गया है। पीर मोहानी नाला रोड, लोहानीपुर दलदली रोड, गांधी मैदान, सभी जगहों की तस्वीरें एक जैसी ही नजर आई। पकड़े गए युवकों ने पुलिस के सामने बहानेबाजी भी की, लेकिन उनकी इस दौरान एक नहीं चली और पुलिस ने बीच सड़क पर ही इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। सवाल यही कि जब पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है, पटना राजधानी है और तब अपनी आदत से ये लाचार युवक संक्रमण से अगर संक्रमित होते हैं और उसके बाद हालात ज्यादा खराब होंगे, ये अपनी जान और अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और शायद इस बात की गंभीरता भी ये नहीं समझ रहे। अब हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के रात की तस्वीर, जहां पर उन इलाकों की तस्वीर जो पहले काफी व्यस्त हुआ करते थे, लेकिन अब सड़कों और चौराहों पर सन्नाटा पसरा है। 15 मई तक लॉकडाउन है, पटना में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। हम आपको पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखाते हैं।
आप अपने घर में होंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आपकी भी इच्छा होगी कि भाई व्यस्तम इलाकों में से एक माना जाता है पटना का डाक बंगला चौराहा, तो रात में वहां पे अभी तस्वीर कैसी है। देखिए इस वक्त हम आपको डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखाते हैं। वो डाक बंगला चौराहा जहां पे कभी रफ्तार थमती नहीं थी वाहनों की, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। एक भी वाहन अगर गलती से आगे बढ़ जाता तो ट्रैफिक वाले लोग यहाँ पर पहुंचकर उस पर कार्रवाई कर देते। लेकिन आज तस्वीर देखिए, जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो पटना के डाक बंगला चौराहे में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग भले ही आपको नजर आ रहे होंगे, एक दो मोटरसाइकिल के सवार या फिर कोई वाहन सवार, और उसके अलावा अगर कोई नजर आ रहे हैं तो पुलिसकर्मी। ये वो पुलिसकर्मी है जो यहाँ पे ड्यूटी में तैनात हैं, और जो भी अगर बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन पे कार्रवाई ये कर रहे हैं। तो ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लॉकडाउन में पूरे पटना की स्थिति क्या, और खासकर डाक बंगला की। सर, आपने इतना लंबा समय गुजारा है पटना के डाक बंगला चौराहे की ऐसी तस्वीर पिछले साल के बाद ऐसी तस्वीर पहले कभी देखी थी क्या? कभी ऐसा तस्वीर नजर नहीं आया था। नहीं, कभी नहीं। अच्छा, क्या तस्वीर दिख रहा है रात में, और तस्वीर कैसे दिखती है? रात में बिल्कुल सन्नाटा, इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है यहाँ पर। लोग अब सड़क पर नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। घर में रह रहे हैं, और आप अपील भी कर दीजिए कि घर ही में रहिए। बिल्कुल, हम अपील करते हैं कि अपना जो भी समय है वो घर में दीजिए, बाहर ना निकलिए। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई पटना के डाक बंगला चौराहे की कि रात में लॉकडाउन के दौरान डाक बंगला की तस्वीर कैसी। अब हम पहुंचे इनकम टैक्स चौराहा, और इनकम टैक्स चौराहा की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे और इक्का दुक्का वाहन नजर आ रहा है। जिन्हें घर से बहुत जरूरी काम से बाहर निकलना है वही निकल रहे हैं। और एक तस्वीर देखिए, गाड़ी को रोका गया, वो डॉक्टर हैं और उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे ही वही लोग इस वक्त सड़क पर निकल रहे हैं जो जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है, या फिर चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए हैं, या फिर दूसरी सेवा से। तो ये तस्वीर है पटना के इनकम टैक्स चौराहे की। और अमूमन लॉकडाउन में आपकी भी इच्छा होगी कि पटना के सड़कों के बारे में, मुख्य चौराहे के बारे में तस्वीर देखने की, तो हमने आपको एक इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर दिखाई है जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस के लोग जरूर यहाँ पे तैनात आ रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये तस्वीर है पटना के इनकम टैक्स चौराहे की, जो अमूमन ज़बरदस्त भीड़ हुआ करती है, लेकिन आज लॉकडाउन के दौरान तस्वीर बिल्कुल जुदा है। हम किसी और चौराहे की ओर चलते हैं और वहाँ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं आसियाना दीघा रोड के पास, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अमूमन ये काफ़ी व्यस्तम सड़क माना जाता है, लेकिन आज तस्वीर देखिए कि लॉकडाउन के बाद बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ वाहन जरूर नज़र आ रहे होंगे, पुलिस वाले नज़र आ रहे होंगे, और जो वाहन नज़र आ रहे हैं पुलिस वाले उनसे पूछ रहे हैं, और जब सुकून वाली बात अगर उन तक पहुंचती है उसके बाद उन्हें जाने देते हैं। यानी कि जब पुलिस वाले संतुष्ट हो जाते हैं, जाने देते हैं। और ये तस्वीर बेहद सुखद है। और ये तस्वीर हम पटना वासियों के लिए दिखा रहे हैं, जो न्यूज़ 18 के दर्शक हैं उनके लिए दिखा रहे हैं कि पटना में लॉकडाउन लगने के बाद रात में सड़कों की स्थिति क्या है। इक्का दुक्का वाहन जरूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं, और पुलिस वालों का रहना भी बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप घर में हैं, न्यूज़ 18 देख रहे हैं, तो आप तस्वीर देखिए कि पटना में रात में लॉकडाउन के दौरान आसियाना दीघा रोड की तस्वीर कैसी है। सड़क बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, और लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है कि आप घर में सुरक्षित रहें, और अगर कोई सड़क पर नज़र आ रहे हैं तो वही लोग जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है, या फिर पुलिस वाले लोग। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है दीघा आसियाना रोड की, जो पटना के व्यस्तम सड़कों में से एक माना जाता है। हम फिर आगे चलेंगे और आपको दूसरी जगह की तस्वीर दिखाएंगे। तो लॉकडाउन में पटना के सड़कों की स्थिति क्या है, पटना के व्यस्तम चौराहों की स्थिति क्या है, इसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं पटना का हड़ताली मोड़। हड़ताली मोड़ भी पटना का व्यस्तम सड़कों में से एक माना जाता है, और इस वक्त रात के समय बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ वाहनों की लाइट जरूर आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये वही हैं जो जिन्हें बहुत ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। और अमूमन जिस जगह पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत भीड़ हुआ करती है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ट्रैफिक के जवान आपको ज़रूर नज़र आ रहे होंगे, जो इसलिए सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं कि कोई भी रात में अगर बेवजह निकलता है तो उसे रोके, उस पर कार्रवाई करे। तो तस्वीर हम आपको लगातार पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, और जो लोग भी न्यूज़ 18 देख रहे हैं उनकी भी इच्छा होगी कि रात में लॉकडाउन के दौरान पटना के सड़कों की स्थिति क्या है, व्यस्तम इलाकों की स्थिति क्या है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार, और आप तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पटना में लॉकडाउन लगा हुआ है, सड़कों पे सन्नाटा है, और जो व्यस्तम इलाके हैं, व्यस्तम चौराहे हैं, वहाँ की तस्वीर भी बिल्कुल दूसरे दिनों से जुदा दिख रही है। तो न्यूज़ 18 की कोशिश है कि जो भी दर्शक अपने घर में हैं और पटना के वैसे इलाकों की तस्वीर देखना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान पटना के व्यस्तम सड़कों चौराहों की स्थिति क्या है, तो हमने ये तस्वीर आपको दिखाई। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
पटना में कोरोना संकट के बीच एनसीसी के पूर्व कैडेट्स भी लोगों को मदद कर रहे हैं। 50 सदस्यों के उड़न दस्ते की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर लोगों को दवाइयां तक मुहैया करा रही है। उड़न दस्ते की टीम ने बतौर ट्रैफिक पुलिस बिल्डिंग में कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां 24 घंटे फोन अटेंड किए जा रहे हैं और इनकी कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर मरीजों को मदद करती है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एनसीसी उड़ान दस्ता की कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों की सांसों की हिफाजत करने में जुटी है। तो इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सुखद तस्वीर है जो जो एनसीसी कैडेट हैं, इन्होंने एक टीम बनाई है। टीम में कुल 50 सदस्य हैं जो लगातार कोविड मरीजों की हिफाजत करने में जुटे हुए हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ले जा रहे हैं। एक बड़ी पहल है इस टीम की ओर से और देख सकते हैं कि सभी सुबह से रात तक इसी तरह से लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं, एक मसीहा के रूप में उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि समाज में आप भी अगर सामर्थ्यवान हैं तो आप भी इस तरह से पहल करें, क्योंकि एनसीसी के जो एक्स कैडेट हैं इन्होंने एक टीम बनाई है और देखिए ये टीम लोगों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहा है। हम जरा बात करते हैं कि ऑक्सीजन से लेकर आप वैक्सीनेशन केंद्र तक आप पहुंचा रहे हैं लोगों को, कितना फायदा मिल रहा है? लोग सबसे पहले तो डरे हुए हैं, तो उनसे सकारात्मक बात करके एक हम लोग सांत्वना का पहले काम करते हैं, जो आप डरिए मत, हम हमारी सरकार आपके साथ है। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहता है जो उनको डर से पहले बाहर निकालना है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस पर डाल सके, जो आप सुरक्षित हैं, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, सब पूरा समाज आपके साथ है। अभी पूरे समाज को लड़ना होगा एक साथ होके। तो हमारा सब पहला उद्देश्य यही है जो उनको डर से बाहर निकाले, जो भयभीत है, जो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगी, वैक्सीनेशन के केंद्र पे जाएंगे वहाँ वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा, इसके खिलाफ हमारी मुहिम पूरी प्रचंड रूप ले ली है। पटना में जब हमने शुरू की थी 17 तारीख को और अभी तक हम लोगों ने करीब 1000 से ज़्यादा निःशक्त बुजुर्ग लोगों का वैक्सीनेशन कराया है और करीब 3000 लीटर सिलेंडर ऑक्सीजन हम लोगों ने अभी तक सप्लाई कर चुके हैं। यानी ऑक्सीजन के अभाव में किसी की आप जान नहीं जाने देंगे, हम लोग ये शपथ ले रहे हैं। राइट, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारी तरफ से जो हमारे पास हेल्पलाइन पे कॉल आ रही है उनको कोई दिक्कत ना हो, रिफिलिंग से लेके ऑक्सीजन पहुंचाना, फ्लो मीटर, मास्क, किसी भी तरह की उनको तकलीफ ना हो, उनको दौड़ना ना पड़े, उनको कहीं जाना ना पड़े। इनसे बात करते हैं, ये बताइए आप लोगों ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और कंट्रोल रूम का फीडबैक क्या है? कंट्रोल रूम में प्रतिदिन 100, 150, 200 लोगों का कॉल आता है और हम लोग जहां तक कोशिश करते हैं कि सभी को एक ऐसा जवाब दे या उनका जो भी जरूरी का चीज़ें हैं उनको पूर्ति करें। वैक्सीनेशन अगर है तो वैक्सीनेशन दिलवाएं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दें, या उस तरह के पेशेंट या व्यक्ति भी कॉल करते हैं जो मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइको तौर पे ग्रसित होते हैं, तो हम लोग उनका मनोवैज्ञानिक जो डर है उसको दूर करते हैं। तो आप देखिए ये बड़ी पहल है और कंट्रोल रूम भी इन लोगों ने स्थापित किया है। ये ट्रैफिक पुलिस भवन में है और देखिए कंट्रोल रूम चल रहा है, 24/7 यहाँ पर सर्विस दिया जा रहा है। ना सिर्फ जो इनके वॉलंटियर हैं वो फील्ड में निकल रहे हैं, घरों तक पहुंच रहे हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं, बल्कि कंट्रोल रूम में भी देख सकते हैं कि फोन उठाने वाले हमेशा तत्पर रहते हैं। एक भी कॉल अगर आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो या फिर वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचाना हो या अस्पताल पहुंचाना हो, ये वॉलंटियर्स 24 घंटे तैयार रहते हैं। जाहिर है एनसीसी के तमाम जो पूर्व कैडेट्स हैं, यानी जो उड़ान दस्ता की टीम है, न्यूज़ 18 इनके हौसलों को सलाम करता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए पंचायती राज विभाग ने भी हाथ बढ़ाया है। विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सभी मिलकर लोगों की मदद करें। विभाग की तरफ से गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही जिला परिषद अब जिला और पंचायत स्तर के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करेंगे। सभी 38 जिलों के जिला परिषद इसकी मॉनिटरिंग के साथ लोगों की मदद भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि बिहार के जिला परिषद के माध्यम से जिला स्तर पर यदि अस्पताल है, जिला स्तरीय अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में यदि बेड की कमी है तो बेड की व्यवस्था हम करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करेंगे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
जो सबसे अधिक हो गया, क्योंकि सभी जगह रिफिलिंग का इशू आता है ये सब। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 38 जिले में हमारे जो जिला परिषद हैं वो तमाम लोग प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर ये तीनों चीजों की व्यवस्था करेंगे, जिससे ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं हो सके बिहार में। हम स्वास्थ्य विभाग के एक सहयोगी के तौर पर खड़े हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की धमक अब चारों तरफ। सवाल ये उठता है कि क्या हर चीज का सोल्यूशन अस्पताल है? तो फिर आप जो तमाम खैरात बांटते हैं, सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? उसकी जगह अस्पताल बना दीजिए। कोरोना को एक बार हरा दिया है तो एंटीबॉडी बना ही है, तो उनके लिए डरने की कोई खास जरूरत नहीं है। उपलब्धि इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि बेटियों के साथ ये उपलब्धि जुड़ी गई है। टेलीविजन के बाद अब डिजिटल का सरताज बना न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बात खबर की हो, बात रफ्तार की हो, बात विश्वास की हो, खबर है तो सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन